नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। और वहीं पर साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले में हुई मुठभेड़ के सुरक्षा बलों में से 2 आतंकियों को मार गिराया गया है और वहीं पर मुठभेड़ में शामिल एक आतंकी ने सुरक्षा बलों के समक्ष अपना सरेंडर भी दिया है। दरअसल सुरक्षा बलों को कुलगाम के चिमर इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी और इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने वहां पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया था और जिस जगह पर आतंकी छिपे थे उसे सुरक्षा बलों ने घेर कर आतंकियों को सबसे पहले हथियार डालने की चेतावनी दी। आतंकियों ने हालांकि इसे अनसुना कर दिया और सुरक्षा बलों पर फायर खोल दिया और इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों की नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब भी दिया है और 2 आतंकियों को ढेर भी कर दिया है। बताया गया है कि एक आतंकी ने सुरक्षा बल की बात मानते हुए सरेंडर कर दिया है। जम्मू में टेक्निकल एयरपोर्ट पर ड्रोन से बम गिराए जाने की घटना के बाद पिछले 4 दिनों से सैन्य प्रतिष्ठानों पर लगातार मंडरा रहे ड्रोन अब सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं। सेना ने सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी है और जम्मू कश्मीर पुलिस भी फ्रंट फुट पर आ गई है। पुलिस ने आज सैन्य प्रतिष्ठानों के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों का ब्यौरा लेने की मुहिम छेड़ दी है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों की पूरी जानकारी ली जा रही है और इसके साथ के साथ किराएदारों का भी ब्यौरा लिया जा रहा है। इन इलाकों के लोग पुलिस को पूरा समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन देर रात या फिर सुबह सवेरे ड्रोन मंडराने की घटनाओं पर उन्होंने अनभिज्ञता जताई है। तो बाकी ये है कि आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि इधर आपने रात को देखा, रात को कौन देखेगा? जो ड्यूटी कर रहे हैं वो उन्हों का ध्यान कहाँ था जब फेंका है? वो एयरपोर्ट के ऐसे कोई दीवार पे खड़े हो तो 1 मिनट में आ जाते हैं। जो पड़ोसी खड़े हो तो बाहर का आदमी आप बम फेंक किया तो उन्होंने क्यों नहीं देखा? ये तो उनको पूछो ना, जो जिनकी ड्यूटी थी वहां लगी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे एक बार फिर से कुछ परिवारों की जिंदगी भर के लिए आंसू दे गया है, क्योंकि हाईवे पर आज सुबह पेश आए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इसमें से बाकी के जो हैं वो घायल हो गए हैं। हाईवे पर जिला रामबन के अंतर्गत खूनी नाला इलाके में आज एक वाहन खाई में गिर गया और वहीं पर गिरने से उसमें सवार 4 श्रमिकों की मौके पर मौत होगी, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। इस हादसे में कुछ श्रमिक लापता भी हो गए हैं, जिनकी तलाश भी की जा रही है। दरअसल जानकारी के अनुसार ईंट भट्टों पर काम करने वाले छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को महिंद्रा गाड़ी से लादकर जम्मू से श्रीनगर की ओर ले जाया जा रहा था कि सुबह 5:30 बजे के करीब रामबन जिले के खूनी नाले इलाके में गाढ़ गहरी खाई में गिर गई। हादसे की वजह से हालांकि अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है और इस हादसे में 4 श्रमिकों के मारे जाने का समाचार है, जबकि 4 अन्य घायल हो गए हैं। जिला इलाज जो है उनका रामबन में किया जा रहा है और सड़क हादसे की सूचना मिलते ही अस्पताल के क्षेत्रों में रहने वाले लोग घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और सेना की टीम यानी कि QRT टीम सहित रामबन पुलिस के साथ मिलकर राहत कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इस हादसे में घायल श्रमिकों की पहचान नारायण मांझी, दिनेश कुमार, मेघालाल और 2 वर्षीय आर्यन पुत्र दीपक साहू निवासी छत्तीसगढ़ के रूप में की गई है। सर, हम जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे फेरे वाले में और हम कुल 8 बंदे थे, मतलब 8 थे सभी करके। फिर पता नहीं हम लोग सो गए हम लोग और नींद आ गई, तो सुबह होते ही गाड़ी खाई में गिर गया और हम 8 थे और 4 मर गए और 4 बच गए। जम्मू संभाग के सुंदरबनी सेक्टर में LOC के नजदीक मंगलवार देर रात संदिग्ध देखे जाने के उपरांत तलाशी अभियान छेड़ा गया था। इसी दौरान फायरिंग में एक जवान भी घायल हो गया था और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सेना की ओर से व्यापक स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और जानकारी के अनुसार सुंदरबनी सेक्टर में LOC के नजदीक डडल गांव में कुछ हथियारबंद संदिग्धियों को देखा गया था। इसकी सूचना मिलते ही सेना के जवानों ने मंगलवार देर रात तलाशी अभियान छेड़ दिया था और इस दौरान हुई फायरिंग में एक जवान मामूली रूप से घायल हो गया। चूंकि इसका हालांकि सीमा के साथ सटा हुआ है और ऐसे में सेना चप्पे चप्पे पर तलाशी भी ले रही है। उधर सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठी की संभावना से इनकार किया जा रहा है और यही वजह है कि सेना के जवान इस मामले को और गंभीरता से लेते हुए पूरे इलाके को खंगाल रही है। जम्मू कश्मीर में अब लगातार सामने आ रहे जबरन धर्मांतर और लव जिहाद के मामलों से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। विभिन्न संगठनों के अलावा आम लोगों ने भी अब सड़कों पर उतरकर इन मामलों के आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। इसी कड़ी में आज जम्मू में जहां एकजुट संगठन ने प्रदर्शन किया है, वहीं चट्टा कर्नबाग में भी
सभी समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर ऐसे मामलों के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। चाहते हैं एलजी साहब के सामने कि ये जो धर्म परिवर्तन के जो मामले, लव जिहाद के मामले जो जम्मू कश्मीर में सामने आ रहे हैं, ये तूल पकड़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। और इन पे अगर आप चाहते हैं कोई कानून बन गया तो ठीक रहेगा, अन्यथा यहाँ पे कम्युनिस्ट होने की आशंका है, क्योंकि ये मामले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ एलजी साहब से कि इन पर कोई ना कोई कानून बनाया जाए जिससे ये मामले रुक सके। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि उस लेडी की ये शिकायत है कि जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में जो परवीना मैडम है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है, वो उनके इस मामले में उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं और उन्हें यहाँ तक कहा गया है कि आप आग लगा लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब बात की जाती है नारी शक्ति की, अगर नारी शक्ति की आप बात कर रहे हैं तो वुमेन सेल में ऐसी जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से दी जा रही है, ये नारी शक्ति के खिलाफ है। वायरल हुई है और मेरे को लगता है न जाने कितनी और ऐसी बेटियां होंगी जो दबी हुई हैं। तो ये हमारा एक मैसेज, हम सबकी तरफ से एक मैसेज है, एक अपील है सरकार से कि इनके खिलाफ जो भी गलत चीज करते हैं सोसाइटी में या मोटिवेट करके, इसको हम जिहाद लव तो नहीं कह सकते, बिकॉज उन्होंने ये जो कल वीडियो वायरल हुई है उसमें कहीं ना कहीं उनका अपना कंसेंट भी था। पर मेरा ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि सरकार को जो लोग ऐसे करते हैं मोटिवेट करके, और मतलब जो आप वीडियो, मैं अपने वर्ड्स में नहीं बोलना चाहती, जो कल हमने वीडियो देखी है उसमें काफी गलत चीजें दिखाई गई है। लड़की को मेंटली फिजिकली हैरास करने की कोशिश की गई है, उनपे प्रेशर भी बहुत डाला गया है। तो इन चीजों को देखते हुए सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी कल्प्रेट्स हैं ऐसे कानून बनाने चाहिए कि आगे हमारी सोसाइटी में ऐसा ना हो। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा भड़कता जा रहा है। कश्मीर घाटी में बेकसूरों की हत्याएं और जम्मू के सैन्य प्रतिष्ठानों पर ड्रोन से बम गिराने से गुस्साए लोगों अब जब सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। शिवसेना डोगरा फ्रंट के बैनर तले लोगों ने आज प्रदर्शन करके सरकार से पाकिस्तान से एक बार फिर से जंग करके उसे अतीत में सिखाए गए सबक को दोबारा याद करवाने की मांग भी की है। टेक्निकल एयरपोर्ट और बार बार ड्रोनों का दिखना, एसपीओ के सारे परिवार को मार देना, इसको लेकर के करने का प्रयास करना चाहता हूँ। इसलिए मांग कर रहा हूँ, माननीय मोदी जी, युद्ध करो, पैसे कतर की जंग करो, और जब तक ये नहीं करोगे तब तक पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला है। और अंदर एक जो पाकिस्तान के माइती बैठे हुए हैं कश्मीर के अंदर, उनको भी उठा करके तिहाड़ जेल भेजो। जब तक नहीं भेजोगे इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, हमला करो, हमला करो, हमला करो। जनरल मानक शाह जैसा रावत जी हमारे पास है, इनको सबक सिखाओ, और जब तक सबक नहीं सिखाओगे इस समस्या का समाधान नहीं होगा। धन्यवाद। तकरीबन 42 डिग्री तापमान में बिजली की कटौती से लोग अब बेहाल होने लगे हैं। लगातार की जा रही कटौती से लोगों के दिन का चैन और रातों की नींद छीन ली गई है और वो पसीने से तरबतर हालत पर सड़कों पर उतरकर बिजली विभाग को खरी खोटी सुनाने को मजबूर हो रहे हैं। जम्मू के साथ सटे बिश्नाह इलाके में भी बिजली कटौती से गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन करके अपनी व्यथा सुनाई है। उन्होंने बिजली विभाग का पुतला जलाकर चेतावनी दी है कि उन्हें अगर चैन न मिला तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। लगभग कोई 4-5 दिन हुई है, पत्ती जाना बड़ा मुश्किल है। और दिने चलो यार, रात लोग सोने बारी आती है, 8 बजे बिल्कुल बंद गई उधर, रात 12 बजे बत्ती आती है, फिर 2 मिनट बाद बंद गई उधर। मैं अज डिपार्टमेंट पुछना चाहना, अज करोड़ों रुपया तुमने खर्चा, पिछला टोल तुमने 100 ट्रांसफार्मर लाया और सारे केबल तार भी मेरी हुई है, फिर भी बत्ती प्रॉब्लम की है। इन्हें करोड़ों रुपये लोगों पहुंचे खर्च होया, और महीना के लॉकडाउन रहा, लोगों की दुकाना बंद रही है, और थोड़े बिजली के बिल भी लोगों को ले लेना, कोई माफ नहीं किए अभी। तो मैं फिर डिपार्टमेंट ही पूछना चाहना, जो खरबा रुपया लोगों का खर्च होया, किस वजह कन्नै खर्च होया, बत्ती का फिर वो लिया, नहीं तो नहीं करना दूसरा सिस्टम। आज 100 ट्रांसफार्मर पिछला टोन के अंदर लाया, बत्ती फिर नहीं आई है अभी, लोग भी यार दिन भी नहीं आई बत्ती और राती भी नहीं आई। मैं डिपार्टमेंट की चेतावनी देना चाहना, अगर 2-4 दिन के बत्ती का हल नहीं मसला होया, फिर
जम्मू के तालाब तिलो इलाके में खुलने जा रही शराब की दुकान के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने रिहायशी इलाकों में शराब की दुकान को खोलने की अनुमति देने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट के खिलाफ नारे भी लगाए हैं। लोगों का कहना है कि ये दुकान धार्मिक स्थल के नजदीक खोली जा रही है और यहाँ रहने वाले बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ बहू बेटियों का भी घरों से बाहर निकलना मुहाल हो जाएगा। दुकान जो है शराब की दुकान खुल रही है। यहाँ हमारे देखो ये फोटो स्टेट की दुकान है, सामने बच्चे आते हैं, ये स्टूडियो है, छोटे छोटे स्कूल के ये सामने ये स्कूल है, ये हमारा मंदिर है साथ में। तो ये रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ मंदिर भी है, स्कूल, छोटे छोटे बच्चे ये सामने इधर पढ़ते हैं। और ये देखो ये बच्चों की स्टेशनरी की सामने दुकान है, साथ में ये फोटो स्टेट की दुकान है। ये हमारी बच्चियां लेडीज जो है कैसे बाहर निकलेंगी। रेजिडेंशियल एरिया में शराब की दुकान बिल्कुल नहीं खोलने देंगे। हम सारे मोहल्ले वाले हम इकट्ठे हैं और हमारी लेडीज को बहुत ज्यादा इसमें रोष है। हमारी बच्चियां कैसे सड़कों पे बाहर निकलेंगी सामान खरीदने के लिए। हमारी बेटियां ये देखो कपड़ों की दुकान है, छोटे बच्चों के कपड़े, लेडीज के कपड़े, ये कैसे बच्चे हमारी लेडीज कैसे बाहर निकलेंगी। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और हम ये दुकान कभी नहीं खुलने देंगे। सुचेतगढ़ के खानाचक इलाके में स्थित देवस्थान के पास तालाब की प्रोटेक्शन वॉल का काम आज शुरू करवा दिया गया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी और बीडीसी सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत ने पंचायत के सदस्यों को लेकर आज इस काम का शुभारंभ करवाया है। खानाचक में ये देवस्थान का तालाब है, इसकी प्रोटेक्शन वॉल का यहाँ काम जो है वो शुरू किया गया है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही एक साझा काम था ये पूरे गांव का, जिस काम को आज यहाँ करवाया जा रहा है। ये जो तालाब है जो लुप्त होते जा रहे हैं, ये गांव का एक बहुत बड़ा सरमाया होता था। तो आज हम तालाब जो है उनको बचाने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। साढ़े दादी को जब भी जाग होंदा ते अस आंदे ते सारे लोग को मां ही कि दोनों साइड इन्फेक्शन वाल होनी चाहिए नवी। मैं जो अगला जग हो तो अस जरूर करते। तो दादी कृपा ने पैसे 9,80,000 रुपये जो अज काम शुरू करा रहे हैं। सारी कृपा जो भी अज सरपंच है सब दादी की कृपा है। और वहीं जम्मू के जीएमसी और इसके अधीन आने वाले अस्पतालों के कामकाज से संबंधित किसी भी शिकायत का तुरंत से प्रभाव के समाधान जो है वो निकाल लिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों में शिकायत पेटियां लगवा दी हैं ताकि लोगों को पेश आ रही समस्याओं का हल निकालकर उन्हें राहत भी पहुंचाई जा सके। जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने बताया है कि इन शिकायत पेटियों को सुबह 11 बजे से पहले खोला जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्रेमिसेस में सारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल में कंप्लेंट समझ लीजिए, सजेशन समझ लीजिए या फीडबैक कोई समझ लीजिए। अगर कोई भी शहरी हमारा या हमारा क्लाइंट या मरीज या स्टूडेंट या कोई जनरल पब्लिक या अटेंडेंट कुछ भी गलत देखे, सुने और हमारे तक नहीं पहुंच पाता हो, वैसे तो पहुंच भी सकता है, वो लिख के उसमें डाल दे अपने फ़ोन नंबर के साथ कि उसकी क्या प्रॉब्लम है या कोई सुधार के लिए सुझाव देना चाहता है। कोई भी चीज़ ऐसी वो लिख के दे और हर दिन हम सुबह वो अपने कंप्लेंट बॉक्सेस खोलते हैं और एक कमेटी बैठती है ताकि जनता की क्या ग्रीवेंसेस हैं या उनकी क्या उम्मीदें हैं हमारे से, इस इंस्टीट्यूशन से, वो फिर अकॉर्डिंगली हम स्टेप्स ले लेते हैं। 11 से पहले हम खोल लेते हैं कंप्लेंट बॉक्सेस और सुबह ही, ताकि कोई ऐसी मामला हो जो रेडी रिड्रेसल वाला, उसको उसी टाइम देख लिया जाए। कितने दिन में उसको हिसाब से ही अभी हमारी कोई ऐसी कंप्लेंट जो कोई नजर नहीं आई है जिसमें, लेकिन ये है ये हमेशा के लिए, आने वाले दिनों के लिए ये कंटिन्यू रहेगा। लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बंद रह रहे लोग अब पाबंदियों के हटते ही इस कदर बेलगाम होने लगे हैं मानो उन्हें अब एक लंबी कैद से आजादी मिल गई हो।
कोरोना महामारी का खौफ लोगों के दिलो दिमाग से पूरी तरह से काफूर हो चुका है और वो खुद संक्रमित होने व औरों को भी बीमार करने की हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। इसका जीता जागता सबूत इन दिनों देखने को मिल रहा है जिला उधमपुर के अधीन आने वाले पचोरी इलाके में। पंचोरी की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की ठंडी फिजाओं का लुत्फ लेने के लिए यहाँ पहुंचे लोग किसी तरह से एसओपी की धज्जियां उड़ा रहे हैं और यहाँ किसी से भी ये चीज छिपी नहीं है। मास्क इन लोगों के लिए अब अतीत का हिस्सा बन चुका है और सोशल डिस्टेंसिंग को भी ये लोग ताक पर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पिछले दिनों पत्नी टॉप सनासर में भी लोगों की भीड़ उमड़ते देख उधमपुर और रामबन प्रशासन ने वहां भले ही सख्ती बरतना शुरू कर दी थी, लेकिन पंचेरी के प्रशासन की नजरे इनायत अभी तक नहीं हो पाई है, जिससे कोरोना के दोबारा फैलने का अंदेशा बन चुका है। पंचेरी का विकास न होने पर लोगों में भले ही रंज देखा जा रहा है, लेकिन कोरोना को फैलने से कैसे रोकना है इसकी उन्हें कोई भी फिक्र नहीं है। यहाँ से जब हम रास्ते में आ रहे थे तो यहाँ पे काफी जगह पे रोड की साइड पे रेलिंग नहीं है। सो एक तो 2-3 किलोमीटर तक रोड काफी खराब है, सो उसकी भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो तो बेटर रहेगा, सो दैट हम लोग जैसे एरिया का टाइम काफी कंज्यूम हो जाता है इस सब में। प्लस अगर आप मतलब रास्ते में आते हैं देखते हैं तो रेलिंग्स भी नहीं है, जो जैसे हम लोग मोस्टली हिली एरियाज में जाते हैं और वो थोड़ा सा रिस्की रहता है। अगर इट्स जस्ट लिटिल रोड तो उसको जैसे क्रॉसिंग के लिए थोड़ा रिस्की कम, एक्सीडेंटल केसेस कम हो सकते हैं जिससे। हम जाते थे मैक्सिमम पत्नी टॉप वगैरह, काफ़ी ट्रैफिक होता था, रोड कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा आके, थोड़ा सा मेन है 2-3 किलोमीटर का रोड का है, बट इतना चलता है अगर इतनी दूर आना है तो। बट मेन थोड़ा सा लगा कि अब जैसे फैमिली आ रही है, शाम को निकलती हैं आराम से 6:30-7 बजे, थोड़ा सा लाइट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। यहाँ पे लाइट नहीं है, फैमिलीज आती हैं, तो बस थोड़ा सा वो लगा। बाकी बच्चों के लिए होना चाहिए थोड़ा सा छोटा पार्क वगैरह, कुछ प्ले एरिया होना चाहिए, बच्चे भी एंजॉय करें। हम तो कर रहे हैं एंजॉय, हम तो बैठे हैं नेचर एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट बच्चे हमारे साथ ऐसा एक्सप्लोर नहीं कर सकते जैसे हम कर रहे हैं। बस बच्चों के लिए थोड़ा सा पार्क वगैरह होना चाहिए, लाइटिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए। बाकी बहुत अच्छी जगह है। मैं जम्मू के पीपल्स को यही अपनी राय दूंगा कि पत्नी टॉप जाते हैं वहाँ से टर्न करिए उधमपुर से, यहाँ पे आइए, बहुत अच्छी जगह। मैंने काफ़ी नाम सुना था, काफ़ी अच्छी जगह है, पर इसमें कुछ कमियां हैं जो मुझे दिखी, जैसे कि बच्चों के लिए प्ले के लिए कोई गेम्स नहीं है। हम पत्नी टॉप जाते हैं, वहाँ पर बच्चे एंजॉय करते हैं, एक प्लेन एरिया तो चलो ये ठीक है, हिल्स हैं, पर एक सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, जो बड़े सिटीजन हैं उनके लिए सिटिंग के लिए कुछ नहीं है, बेंचेस वगैरह, इन चीज़ों की जो कमी है उसको पूरी की जाए। और डस्टबिन, जैसे पहले भी बोला गया, डस्टबिन ज़रूरी है। और बाकी तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ जैसे लोग हिमाचल जाते हैं, दूसरी साइड जाते हैं, वो यहाँ पर आए, यहाँ का मौसम देखें, यहाँ के जो इतने बड़े बड़े इतने सुंदर सुंदर हमारे चीड़ के पेड़ हैं उसका मजा लें। कोरोना महामारी के चलते हर एक वर्ग प्रभावित हुआ है। कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में कई लोगों का रोजगार भी चला और वहीं अगर कटरा की बात करें तो धर्मनगरी कटरा में श्रद्धालुओं के कम आने के कारण वहां के व्यापारी वर्ग के कामकाज का भी खासा असर पड़ा है। दुकानदारों और व्यापारियों को कहना है कि कोरोना ने उनका कामकाज चौपट करके रख दिया है। जहां कटरा में इन दिनों काफी चहल पहल देखी जाती थी, वहीं अब बाजारों में इक्का दुक्का ही पर्यटक नजर आ रहा है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि यहाँ पर ना तो बाहर से बसें आ रही हैं और ना ही पहले जैसी ट्रेनें चल रही हैं, जिसका असर उनके कारोबार पर भी पड़ रहा है। व्यापारियों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि पाबंदियों में थोड़ी ढील देने के साथ साथ ट्रेनों को भी दोबारा कोविड से पहले की तरह परमानेंट चलाया जाए, ताकि वह अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सकें। यहाँ पे जो जितना भी व्यापार है, रोजगार है, वो सारा है यात्रा के ऊपर। और जैसे कि हर एक जगह पे लॉकडाउन खुला हुआ है, हिमाचल में खुला हुआ है, लेह में खुला हुआ है, और बाकी गोवा वगैरह वहाँ पे सारा खुला हुआ है। टूरिस्ट आना जाना आसानी से लगा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, ना तो बाहर की बसेज यहाँ पे आ पा रही हैं, ना यहाँ पे ट्रेनें चल रही हैं, जिससे कि यहाँ पे यात्रा ना के बराबर है। और जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा है, क्योंकि उनको ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलियत है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सहूलियत है। यहाँ की जो टाइमिंग्स है इन्होंने जो रखी हुई हैं, जो सुबह से लेके शाम के 7 बजे तक रखी है। 7 बजे के बाद ही तो लोग कोई बाहर निकलता शॉपिंग करने, उस टाइम में दुकानें बंद करवा देते हैं। जो यात्री 4 बंदे आते हैं उनके ऊपर नेगेटिव मैसेज आता है कि वहाँ पे ऐसा माहौल क्रिएट है कि यात्री बाहर नहीं निकलता, तो लोग सोचते हैं यहाँ पे पता नहीं क्या है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार करना चाहता हूँ, जैसे कि बाकी स्टेट्स में भी और लेह में भी उन्होंने टाइमिंग कर दी है रात के 11 बजे तक की शॉप्स की खुलने की,
हमारे यहाँ पे भी वो किया जाए। और साथ में जो ट्रेन जो बंद करी हुई हैं, परमानेंट ट्रेनें चलाई जाएँ। और साथ में जो बसेज हैं जो इंटरस्टेट जिनके थ्रू डेली टूरिस्ट आता है, उनको भी अलाउ किया जाए ताकि यहाँ पे रोजगार लोगों को मिल सके। अन्यथा यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत है। यहाँ पे लोगों के पास बैंक के पैसे देने तक के नहीं है, लोगों को घर के खाने तक के राशन तक का नहीं है। सर अभी कोविड के चक्कर में हमारा जो रेस्टोरेंट का बंद था, तो 17 तारीख को हमने ओपन करा और ओपन होने के बाद भी अभी 5-7 दिन से कोई भी ट्रेनिंग नहीं चल रही। एक हेमकुंड है मेरा अहमदाबाद ट्रेन थी, लेकिन जैसे हम अपने खर्चे या जो बिजनेस है हम यही सोच के चल रहे हैं कि 1 तारीख के बाद सुनने में आ रहा है कि सारी गाड़ियाँ चलेगी, तो कभी कुछ हो सकता है नहीं। इस टाइम को हमारा जो बिजनेस है बिल्कुल जीरो लेवल पर। क्या कहना चाहेंगे सरकार के आगे किस तरह से? अब देखो सर, अगर ट्रेनें अगर चलती हैं तो हमारा भी अगर रोज़गार अच्छा रहेगा और जितना भी हमारा जो स्टाफ है, जो सैलरी या जो खर्चे हैं तभी पूरे हो पाएंगे। अन्यथा जैसे कोविड से चलते बिल्कुल हमारा भी बिजनेस है बिल्कुल जीरो। इंटरस्टेट बस सर्विस बंद होने के कारण जम्मू बस स्टैंड के दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों के मुताबिक इंटरस्टेट सर्विस बंद होने से ही वे भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। कोरोना काल से पहले इंटर सर्विस जो बसेस थी उनके चलने से उनका कामकाज अच्छा तो था, लेकिन कोरोना के कारण अब इस सेवा को प्रशासन ने बंद कर दिया है। तब से उन्हें रोजी रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सेवा को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने और कुछ क्या कहा है, आइए देखते हैं। 2 साल से लास्ट 2 साल से इस पे प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। बाकी सब चल रहा है, प्राइवेट बसेस चल रही हैं, स्लीपर्स चल रही हैं, बट जो मेन इंटरस्टेट है, जो छोटा व्यापारी है या छोटे लोग जो हैं वो मेन जो है अपने गवर्नमेंट रूट से ही आते हैं। जैसे पंजाब है हमारा पंजाब और जम्मू में इतना ज़्यादा बिजनेस चलता है, लोग आते जाते रहते हैं, उस वजह से हमें बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपके माध्यम से गुजारिश है कि इंटरस्टेट की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। SRTC वाले कहते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि हम नहीं चला सकते हैं, बट मुझे ये समझ अगर SRTC गवर्नमेंट नहीं चला सकते तो स्लीपर कोच कैसे चल रहे हैं। तो आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट के तक हमारी आवाज़ पहुँचाएं कि इंटरस्टेट को खोला जाए ताकि जहाँ के व्यापारी को थोड़ी राहत मिले। हमारा यही कहना है कि ये जल्द से जल्द जो बसें जो इंटरस्टेट हैं ये सारी खुलनी चाहिए, गवर्नमेंट की बसें भी खुलनी चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक को काफ़ी परेशानी हो रही है और यहाँ पे काम काज बिल्कुल ठप है। क्योंकि लोग बाहर से आएंगे, टूरिस्ट वगैरह आएगा तो काम चलेगा, नहीं तो इस तरह तो काम चलेगा ही नहीं बिल्कुल। और टोटली जो है कि डिस्टर्ब हो गया सारा सिस्टम 2 साल से, बिल्कुल 1.5-2 साल से टोटली डिस्टर्ब है सिस्टम सारा। सर ये लगभग 90% काम ख़त्म ही हो गया। तो ये जल्द से जल्द यही हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि ये कार्रवाई होनी चाहिए। ये जितना भी है लखनपुर में सारा ये खोलना चाहिए इनको, क्योंकि जितना लेट करेंगे तो इससे ये काम में बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मली रहेगा। चलो जम्मू के लोग चाहते थे कि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हो, यहाँ रोजी रोटी का कोई साधन बने, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब से ये यूटी बनी है, ऊपर से कोविड की मार, तो उसी के तहत अगर हर जगह में ये जो ट्रैवल्स है, गाड़ियां हैं, आना जाना है, रोक रुकावट हुई है, मगर 2 साल से पब्लिक जो है ये मार झेल रही है। अभी बाकी स्टेटों में जो है गाड़ियों का आना जाना है, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है? ये जो लखनपुर में रुकावट रखी है, बंदिश रखी है, लोगों को परेशानी आ रही हैं। मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर ध्यान दे, जम्मू कश्मीर के लोगों का कुछ भला सोचें, झूठे वादे मत दिखाओ। रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं हम कि जो कहते हो वो करो। हम यही चाहते हैं कि आम पब्लिक के लिए सोचा जाए। जरूरतमंदों की मदद के लिए सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संस्था भी पूरी तरह से सहयोग दे रही हैं। इसी के तहत जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 63 चिन्नौर में शारबा एनजीओ ने बरसों से झोपड़ों में रह रहे एक परिवार की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। परिवार की मदद के लिए एनजीओ की तरफ से परिवार को पक्का मकान बनाकर दिया जा रहा है। वहीं इस मौके पर पीड़िता ने कहा है कि झोपड़े में रहते हुए उन्हें काफी समय हो गया था और काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। खासकर बारिश में तो वह पूरी रात भी सो नहीं पाते थे, लेकिन मकान बनने से उन्हें राहत मिलेगी। आपको ये भी बताते चलें कि इस गरीब और परिवार की मदद के लिए हमारे चैनल द्वारा खबर प्रसारित भी की गई थी, जिसके बाद शारबा फाउंडेशन ने आगे आते हुए इनकी मदद का जिम्मा उठाया है। मेरा नाम अंकिता है और हम शारबा फाउंडेशन से है। सबसे पहले तो हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने हमें इस जगह का पता दिया
और जब हम यहाँ पर आए तब हमको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये लोग कितनी मुश्किलों के साथ रह रहे हैं। इनकी एक छोटी सी बेटी है 6 साल की, और उसका भी एक छोटे से बच्चे के साथ एक ऐसे झोपड़ टाइप में रहना कितना मुश्किल होता है। ऐसे बरसात के महीने में कुछ टाइम पहले ऐसे सांप आ जाते थे इनके घर में, तो इनको काफ़ी दिक्कत होती थी। तो आपके चैनल ने जब हमको इसके बारे में बताया तो हम यहाँ पर आए और हमने इस जगह का सर्वे किया, और आप लोगों की मदद से हम लोगों ने यहाँ का काम चालू करवाया। और इनका काम चालू किए हुए 2-3 दिन हो गए हैं। हम इनको सारा सामान ला के देते हैं, सीमेंट, ईंटें, बजरी, ये सब। और अभी इनका काम लगभग ख़त्म हो ही गया, आप देख रहे होंगे। और 1-2 दिन में अभी इनका काम भी सारा ख़त्म हो जाएगा। तो जब हम लोगों ने इनसे बात की और हमने देखा कि क्या दिक्कतें हैं इनकी डे टू डे लाइफ में, तो हमको ये रियलाइज़ हुआ कि इन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। तो उस टाइम पे हमने ये डिस्कशन किया हमारी टीम के साथ, और फिर हम लोग इस कंक्लूजन पे आए कि कोई बात नहीं, हम लोग इनको थोड़ा सा कुछ फंड्स प्रोवाइड करेंगे और इनको घर बनाने में इनकी हेल्प करेंगे। मेरा नाम मीनू देवी है। अस सर्दी च बड़ी बुरी हालत होंदी है। हूँ अस शुक्रिया अदा करने कि साड़ी जो भी साड़ी मदद की और असें अज मकान बनाने दिया देना। असें इहो खुशी है कि साड़ा मकान बनी गया। अस लेबर की जगह आपू कम कर रहे हैं कि कल दी इन्नी गल नहीं कोई आखिया कि दिखो अपने कमरे वास्ते इन्ना किश करा है। हाँ, साड़ी कुसा ने मदद नहीं की, कोई कारपेट नहीं है, कोई सरपंच नहीं, कोई नहीं बनया। सारे ये मीडिया वाले सारे आए, पहले भी आए सर्दी च इन्ना वो किया। हुण असें इहो खुशी है साड़ा कम होई गया, साड़ा कमरा बनी गया, अस कमरे अंदर बैठ जा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।